अपनी दोनों बीवियों और बच्चों को नाराज करके आमिर चले। तीसरी शादी रचाने क्या, आमिर की तीसरी शादी में पुरानी 2 बीवियां भी मौजूद हैं दोस्तों। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जिसे कि किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो फैसला अब हकीकत बन चुका है। इस समय इंटरनेट से लेकर पूरे फिल्म जगत में केवल एक ही बात की गूंज सुनाई दे रही है, और वह है आमिर खान की तीसरी शादी की खबर, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जब लोगों को पता चला कि 7 साल की उम्र पार करने के बाद आमिर खान एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया परमाणु चर्चाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। हर कोई सिर्फ यही जानना चाहता है कि इस उम्र में इस बड़े फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो हर तरफ आग की तरह फैल रही है, वह यह है कि क्या वाकई आमिर खान की तीसरी शादी में उनकी दोनों पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव भी अपने बच्चों के साथ मौजूद रहने वाली है। आज की इस बेहद खास वीडियो में हम आमिर खान की तीसरी शादी के जुड़े हर एक गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी महिला है जिसने आमिर खान के दिल में एक बार फिर से प्यार करना या दिया जलाया है, और क्यों इस शादी को लेकर पूरे बॉलीवुड में इतनी ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मुंबई में एक बेहद खास इवेंट के दौरान मीडिया के सामने आकर खुद आमिर खान ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने वहां मौजूद सभी पत्रकारों के होश उड़ा दिए। आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को बहुत ही शांत और छुपा कर रखने वाले आमिर खान ने खुद इस बात की पुष्टि करें कि वो अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और यह तारीख कोई और नहीं बल्कि 5 जुलाई की तय की गई है। आमिर खान ने बहुत ही सरल अंदाज में मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वह शादी के बंधन में बंधने रहे हैं, और यह कोई बहुत बड़ा या भव्य आयोजन नहीं होने वाला है, बल्कि वह अपने ही घर में बेहद सादगी के साथ दोनों परिवारों की मौजूदगी में इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत करेंगे। आमिर खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई, क्योंकि लोग यह सोच रहे थे कि जो अभिनेता 2 शादियां टूटने के बाद अकेला रह रहा था, उसने अचानक ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जब यह खबर बाहर आई तो सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर वह खुशकिस्मत महिला कौन है जो आमिर खान की तीसरी पत्नी बनने जा रही है, और जिनका नाम सुनते ही लोग इंटरनेट पर उनके बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी खोजने लगे। दोस्तों, उनका नाम है गौरी स्प्रे, जो मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है और फैशन और वेलनेस की दुनिया में एक बहुत ही जाना माना नाम है। गौरी स्प्रेड के बारे में जो बातें सामने आई हैं वह बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उनका ताल्लुक एक बेहद संभ्रांत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से है। गौरी के पिता तमिल और ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि उनकी माता पंजाबी और आयरिश परिवार से संबंध रखती है। इतना ही नहीं, गौरी का संबंध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे मशहूर ब्रिटिश कम्युनिस्ट फिलिप स्प्राइट के परिवार से भी बताया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गौरी स्प्राइट पिछले कुछ समय से मुंबई में रह रही है और वो खुद भी एक बच्चे की मां है। उनका एक 7 साल का बेटा है जिसका नाम क्वीन है, और वह अपनी मां के साथ ही मुंबई में रहता है। आमिर खान और गौरी स्प्रेड की प्रेम कहानी कोई 2-4 महीनों या 1-2 साल की कहानी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बेहद पुरानी और गहरी हैं। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आमिर और गौरी एक दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। यानी जब आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर आ रहे थे और उनकी पहली शादी के द्वार का समय था, तभी से गौरी उनके जीवन में एक दोस्त की तरह मौजूद थी। हालांकि बीच में समय के साथ दोनों का संपर्क टूट गया था और दोनों अपनी अपनी जिंदगी की अलग राह पर आगे बढ़ गए थे। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। सालों बाद जब दोनों की मुलाकात दोबारा मुंबई में अचानक हुई तो पुरानी दोस्ती का वो सिलसिला फिर से ताजा हो गया, और धीरे धीरे ये गहरी दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत रिश्ते में तब्दील हो गई। आमिर खान ने खुद पिछले साल अपने 7 जन्मदिन के मौके पर पहली बार गौरी को मीडिया से मिलवाया था और उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में पेश किया था। तब से लेकर अब तक दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है, और आमिर ने खुद माना है कि गौरी के आने से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मानसिक संतुलन और सुकून आया है। अब सबसे बड़ा मोड़ इस कहानी में तब आता है जब बात की जाती है आमिर खान की दोनों पूर्व पत्नियों की, यानी रीना दत्ता और किरण राव की। आमतौर पर जब किसी तलाक होता है तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते और एक दूसरे की खुशियों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन आमिर खान के मामले में यह बात पूरी तरह से अलग साबित होती आई है। आमिर खान का अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ रिश्ता आज भी बहुत ही सम्मानजनक है, जिससे उनके 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान, जो अब खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। रीना दत्ता से अलग होने के बाद भी आमिर खान हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ किरण राव के साथ भी उनका 15 साल का रिश्ता जब साल 2021 में खत्म हुआ, तब भी दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी करके यह साफ कह दिया था कि भले ही वे पति पत्नी हमारे साथ जुड़े हों के रूप में अलग हो रहे हैं, लेकिन वे हमेशा एक अच्छे दोस्त और सह माता पिता के रूप में जुड़े रहेंगे और अपने बेटे आजाद राव खान की परवरिश मिलकर करेंगे। यही वजह है कि जब आमिर खान की तीसरी शादी की बात फाइनल हुई, तो सबसे पहले उनके बच्चों और उनकी दोनों पूर्व पत्नियों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। इंटरनेट पर चल रही खबरों की माने तो इस बेहद निजी और पारिवारिक विवाह समारोह में आमिर खान के दोनों बड़े बच्चे जुनैद खान और ईरा खान पूरी तरह से शामिल रहने वाले हैं। और जो ने तो खुद उस इवेंट में भी आमिर के साथ मौजूद थे, जहां आमिर ने अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा की थी। जुनैद के चेहरे पर अपने पिता के इस फैसले को लेकर एक बहुत ही प्यारी और बड़ी मुस्कान देखी गई, जो यह साफ बयान करती है कि बच्चों को अपने पिता की इस नई खुशी से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि वे उनके इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। इसके साथ ही किरण राव और आमिर के छोटे बेटे आजाद राव खान भी इस शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरी स्प्राइट के 7 साल के बेटे क्विन भी इस नए बनते हुए परिवार का एक अहम हिस्सा होंगे, जो इस पूरे विवाह को एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत पारिवारिक रूप दे देता है। लोग इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि क्या रीना दत्ता और किरण राव खुद शादी के मंडप के पास मौजूद रहेंगी, क्योंकि इन दोनों ही महिलाओं का आमिर खान की जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी वे आमिर के परिवार के हर छोटे बड़े फंक्शन में हमेशा दिखाई देती हैं, चाहे वह आमिर की बेटी ईरा खान की शादी का मौका हो या घर का कोई दूसरा त्योहार। रीना और किरण को हमेशा एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा गया है। इसी वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर खान की तीसरी शादी के बेहद निजी सामान हमें, जिसमें सिर्फ 100 से 150 बेहद खास लोगों को बुलाया गया है, वहां पर दोनों पूर्व पत्नियों की मौजूदगी इस बात का प्रतीक होगी कि रिश्ते भले ही कानूनी तौर पर खत्म हो जाएं, लेकिन इंसानियत और आपसी आदर की भावना कभी खत्म नहीं होती। आमिर खान ने खुद इस शादी के निमंत्रण पत्र अपने हाथों से बेहद करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों को दिए हैं, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के उनके कुछ बेहद पुराने साथी जैसे आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार संतोषी शामिल है। यह शादी कानूनी तौर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जाएगी, जिसके बाद घर पर ही एक बहुत ही सुंदर और सात्विक दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें आमिर और गौरी की पसंद के कुछ बेहद लजीज पकवान शामिल किए जाएंगे। इस पूरे आयोजन को इतना गुप्त और साधक पूर्ण रखने का फैसला भी आमिर और गौरी ने मिलकर लिया था, क्योंकि वे दोनों ही अपनी इस नई शुरुआत को किसी तमाशे या बड़ी हेडलाइन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि बहुत ही शांति और पवित्रता के साथ दोनों परिवारों के आशीर्वाद से वे इस नए सफर पर निकल सकें। दोस्तों, आमिर खान ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए समाज को एक नए यहाँ नजरिया देने की कोशिश की है और शायद अपनी निजी जिंदगी में भी वह इस उम्र में शादी का फैसला लेकर यह दिखा रहे हैं कि खुश रहने की और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब आपको सही इंसान मिल जाए, तब आप एक नया कदम उठा सकते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो यह पूरी कहानी हमें यह सीखा आती है कि जिंदगी कभी भी एक जगह पर आकर रुकती नहीं है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं और आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार ने भी अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी रिश्तों के प्रति अपने आर्डर को कम नहीं होने दिया। आज जब वो अपनी जिंदगी के 7 साल पूरे कर चुके हैं और एक बार फिर से एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो उनके इस फैसले को उनके चाहने वाले बहुत ही सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग उम्र को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हेलो गाइस, अगर आपको आमिर खान की तीसरी शादी की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तो गाइस, हमें जो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती है यूट्यूब पे, तो हम उसी वीडियो को लेकर अपनी वीडियो में उसी चीज़ का उल्लेख करते हैं। तो हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और प्रेस बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली जानकारी का नोटिफिकेशन मिलने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।